पाकिस्तान में सियासी कशमकश या मामला कुछ और। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस माह शेड्यूल दौरे पाकिस्तान मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक G20 समिट के बाइस एशियाई ममालिक का दौरा मुलतवी किया गया। सऊदी वली अहद सिर्फ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत बाली जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की दुनिया का हुक्मरान कौन, फैसले की घड़ियां करीब। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे। आसाब के कड़े इम्तिहान से पहले दोनों टीम्स के कप्तानों का मेलबर्न स्टेडियम की छत पर चमचमाती ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ फैन जोन में वक्त भी गुजारा। अगर मगर से सफर शुरू करने वाले शाहीन फाइनल में कामयाबी के लिए पुरजोश। नर्वस नहीं, बड़े मैच का प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर प्ले में अच्छा खेलना होगा, पूरे मैच की तैयारी कर रहे हैं। टॉस शायद अहम किरदार अदा ना करे, कंडीशंस को देखकर फैसला करेंगे कि करना क्या है। कप्तान बाबर आजम की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान बेहतरीन टीम है, मुकाबला पाकिस्तानी बॉलर्स और हमारी बैटिंग का होगा। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर भी जीतने के लिए पुरआज़। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड को पाकिस्तान पर बढ़तरी। 28 मैचेस में से पाकिस्तान टीम सिर्फ 9 मैचेस जीत सकी। वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड से 2 बार सामना हुआ, दोनों में नाकामी हुई। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन स्कोर 232 रन। पाकिस्तानी शायकीन ने शाहीनों से वर्ल्ड कप जीतकर वापस आने की फरमाइश कर दी। फतह के लिए पूरी कौम की दुआएं, भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां भी कर ली। मेलबर्न के फैन जोन में भी हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी पुरजोश। चौक छक्कों के तूफान से कबल मेलबर्न में बारिश ने एंट्री दे दी। कल भी बादल रंग में भंग डालने को तैयार। इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इतवार को मैच मुकम्मल करने के लिए 30 मिनट इजाफी देने का फैसला। पीर को मैच हुआ तो 4 घंटे इजाफी दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो मुतबादल दिन सुबह 9 बजे मैच कराया जाएगा। मैच मुकम्मल न होने पर दोनों टीम्स मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। आर्मी चीफ की तैनाती पर समझौता होगा, ना लॉन्ग मार्च के दबाव पर कबल अज वक्त इलेक्शन होंगी। शरीफ बरादरान की लंदन मुलाकात का फैसला, हुक्मरान इत्तेहादियों को भी कबूल। अहम तकर्रुरियों का फैसला सिर्फ वजीर आजम ही करेंगे। इमरान खान के इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, साजिद मीर और दीगर PDM रहनुमाओं को फोन पर यकीन दहानी करा दी। मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना ही जज। सिपह सलार मेरिट पर बनाना चाहिए। लंदन में बैठा चोरों का टब्बर अहम फैसले कर रहा है। शरीफ खानदान गलत काम कराने के लिए लोगों को ऊपर लाता है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लंदन बैठक पर एक बार फिर बात। इस्लामाबाद जाने वाले लॉन्ग मार्च के किस्से का लाला मूसा दूसरे का झंग में पड़ा। आइन इजाजत नहीं देता, मगर मुशावरत हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मशवरा। कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हों। इदारों में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशों और पैगाम रसानी जारी होने का इंकशाफ। मुफाहमत के साथ जल्द इलेक्शन बेहतर हल करार। वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करते। पुराने दोस्त हैं, उन्हें लीडर मानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे का सिलसिला जारी। लाहौर गैरिजन में यादगार शहादा पर फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का भी इफ्तिताह। केन्या पुलिस एंकर अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस। 4 में से 1 शूटर का बयान देने से इनकार। 3 के बयानात में तजाद। अफसर तक रसाई ना देना अजीब बात है। DG FIA हसन भट्ट का इंकशाफ। पेम्स अस्पताल से अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। इमरान खान पर हमला, साइफर स्कैंडल, अरशद शरीफ का कत्ल, आज़म-सुवाती पर तशद्दुद। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। चारों सूबों के अरकान असम्बली पीर को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचेंगे। अदलिया कौम को बहरानों से निकालने के लिए तारीखी किरदार अदा करे, शाह महमूद कुरैशी की अपील। आर्मी चीफ कोई भी हो, एतमाद का इजहार करेंगे। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम फोकस में गुफ्तगू। इमरान खान के पास आज़म सवाती या खुद पर हमले में रियासती इदारों के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद नहीं। वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी का दावा। कहा कंटेनर पर चढ़कर इदारों पर इल्जाम लगाना गैर मुनासिब है। ताहिर अशरफी ने रियासती इदारों और फौज को रेड लाइन करार दे दिया। इदारों के खिलाफ रकाबत पर रुखसाने के मुकदमे में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल समेत दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं के लिए नई मुश्किल। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत 15 मुल्जिमान पर जलाओ घेराव और पुलिस मुकाबले समेत कई मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। जमान पाक लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह पर सख्त सिक्योरिटी, रेत की दीवार और पख्तूनख्वा के कमांडोज अलर्ट। नन्हे खिलाड़ी की भी DSP की वर्दी पहनकर दबंग एंट्री, सिक्योरिटी में कोई कसर न छोड़ने का पैगाम। इमरान खान से इंटरव्यू में सख्त सवाल करने वाली गैर मुल्की TV एंकर को कत्ल की धमकियां। कई बार सोशल मीडिया पर जिनसी ज्यादती की धमकियां भी मिली। जर्मन खातून एंकर का दावा। मेलिसा चैन ने ट्विटर पर अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए। मुतनाज़ा ट्वीट पर इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा खारिज। किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सर्ज नहीं होता। पर्चा काट कर रियासत का मजाक बनाया गया। FIA का क्रिमिनल केस बनाना अलमिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत ने सूदी निज़ाम के खात्मे के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। शरीयत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाए। स्टेट बैंक के वकील की इस्तदा। MKM ने कानून साजी के बगैर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंतखाबात से कबल कानूनी पेचीदगियों का जायजा लेना जरूरी है। केस का फैसला करने से पहले मौक़िफ़ सुनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा। पंजाब में ऑनलाइन दोस्तियों के बाद शादियों के फ्रॉड बढ़ गए। कल उकाड़ा में दुल्हा की बारात घर पर ताला देखकर खाली हाथ लौटी। आज मुल्तान वालों को खानेवाल की लड़की ने चूना लगा दिया। शादी की तैयारियों के लिए लड़की वालों पर लाखों रुपए लेने का इल्जाम। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन पर गौर। 7 लाख अफगानों को सिटीजन कार्ड जारी करने की तजवीज़। बैंक अकाउंट्स, मेडिकल सहूलियात और तालीमी इदारों तक रसाई देने का फैसला। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल $2.32 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.49 बढ़ गई। सोने की फी औंस कीमत $18 बढ़कर $1,770 फी औंस रिकॉर्ड। शहर इख्तदार में कानून से खिलवाड़। 480 करोड़ रुपए मालियत की ज़र्री जमीनों पर फार्म हाउसेस बन गए। 24 फार्म हाउसेस मालिकान के खिलाफ नोटिस के सिवा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ऑडिटर जनरल ने CDA को जिम्मेदार करार दिया। कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान पर एक्शन की सिफारिश। शेख रशीद अहमद ने शरीफ बरादरान की बैठक को इस्तिखारा मीटिंग का नाम दे दिया। शहबाज शरीफ के क़याम में तोसी को 7 रोज़ा चिल्ला करार दे डाला। मफरूर मुज़िम अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक मेरिट पर होगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का ट्विटर पैगाम। ऑनलाइन मोबाइल फरोख्त करने वाला शहरी लुट गया। सोशल मीडिया पर डील तय होने के बाद जालसाज ने 45,000 रुपए के जाली नोट थमा दिए। शहरी की शिकायत पर नामालूम मुल्जिम के खिलाफ बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज। हज के लिए उकाड़ा से पैदल रवाना होने वाला नौजवान क्वेटा पहुंच गया। उस्मान अरशद 5,400 किलोमीटर का पैदल सफर 8 माह में तय करेंगे। ईरान, इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब पहुंचने का मिशन। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 135 रन के जवाब में आयरलैंड ने हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। खबर आजम कराची किंग्स के बाद ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा बनने पर खुश। इंशाअल्लाह पेशावर ज़ल्मी के साथ बेहतरीन सफर रहेगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम का पश्तो में ट्वीट।